अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए आपसे मुखातिब हूं। एक बड़ा हसास और अहम मामला है जिस पर आज डिस्कस करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है और बड़ी एक आप कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप उसमें इन्वॉल्व होने के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं ये हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप उसमें इन्वॉल्व होने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो उनका नैरेटिव है पीस के हवाले से, वो जो इन दिनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं या क्या हो सकते हैं। अब क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के पीस वाले मामले में हमने देखा कि वो सीज़ फायर में करवाने में कामयाब हुए, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका बरमला मुख्तलिफ़ मकामात पे अपनी गुफ्तगू के दौरान भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर करवाया। इसी तरह गाज़ा के हवाले से जो है वो उसमें भी ये कह चुके, उनकी स्टेटमेंट्स कई देखने में आई कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे इतना ब्लड शेड या इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रक्शन या जो भी वहाँ पे जिनोसाइड हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, पीस होना चाहिए, ये बातें वो करते रहे हैं। अब रशिया यूक्रेन में भी वो पीस करवाने जा रहे हैं, यानी कि इसके पीछे मुहर्रिकात कुछ ये हैं कि वो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि वो जो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस है उसके लिए भी ख़ुद को नामज़द करवाना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल हम बात करेंगे कि आज की वीडियो में कि जो रशिया यूक्रेन वॉर के हवाले से उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो किस दर्जा अहम हो सकती है। क्योंकि देखें, ये 2022 में जब पहली मरतबा जो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था उस से लेके अब तक जो है ये ऑन एवरेज अगर देखें तो डेली तकरीबन 5000 सोल्जर्स जो हैं वो जो है लुकमा अजल बन रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, ठीक है, और दोनों तरफ से, यूक्रेन और रशिया की तरफ से, और ये बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इसमें देखने को मिल रही हैं। अब अगर क्यूबा जो मिसाइल क्राइसिस है वो भी देखते हैं तो उसके बाद ये जो है 2022 से लेके अब तक का ये जो है ये भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन की तरफ मूव इसने जो है वो अपना एक डायरेक्शन इख्तियार कर ली हुई है। भारत इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे ख़ास तौर पे कि जो पुतिन है, रूस के सदर, उनका इस हवाले से क्या नुक्ता है और या यूक्रेन और जो यूरोपियन लॉबी है वो इसको किस तरह से सपोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो चीज़ें ये हैं कि यूक्रेन और जो यूरोपियन लॉबी है वो ये चाहती है कि फ़ौरन सीज़ फायर हो, ठीक है, और पुतिन ये चाहते हैं कि सीज़ फायर नहीं, टॉक्स होंगी, ठीक है, और जो है वो उसको फिर डिस्कस किया जाएगा मामलात को, उसके बाद जो है वो चीज़ें आगे बढ़ें। क्योंकि जो वो रशिया क्लेम करता है 4 इलाके जिन पे यूक्रेन ने कब्ज़ा किया रशिया के मुताबिक, वो 4 इलाकों पे तकरीबन उसका जो 5वां हिस्सा है उस पर रशिया वापस अपना कंट्रोल या कब्ज़ा कर चुका है। तो अब रशिया का जो नैरेटिव है या उसका जो मोटिव है वो ये चाहता है कि पूरे का पूरा इलाका जिस पे वो क्लेम करता है उसको वापस ले, ठीक है। इसीलिए जो रशियन प्रेसिडेंट है वो इस हवाले से जो हैं वो सीज़ फायर की तरफ नहीं आ रहे। उनका जो बयानिया है उससे जो एक चीज़ झलकती है उससे यही ज़ाहिर होता है कि वो सीज़ फायर की तरफ शायद फ़ौरन ना आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि अगर पुतिन सीज़ फायर की तरफ नहीं आते तो रशिया को जो है वो सैंक्शंस बर्दाश्त करना पड़ेंगी या वो जो उन पे एडिशनल सैंक्शंस हैं वो आयद होंगी। अब रूस एक और चीज़ भी उसके सामने है, वो ये मुसलसल ही कहता रहा है कि 1991 के बाद जब से सोवियत यूनियन को क्रश किया उसके बाद से अब तक जो है अमेरिका जो है वो रशिया को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा है। तो ये तमाम चीज़ें भी रशिया के अंदर पाई जा रही हैं और एक इस हवाले से देखते हैं अब क्या फर्दर चीज़ें किस तरफ मोल्ड होती हैं। क्योंकि आज मंडे को डोनाल्ड ट्रंप ने जो है रशियन प्रेसिडेंट को कॉल करना थी और उनके रिस्पॉन्स के बाद अकॉर्डिंग टू हिज रिस्पॉन्स फिर चीज़ें आगे जो थी वो डेवलप होनी थी। और फिल वक्त हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग को रोक सकते हैं, अगर रोक सकते हैं तो उसके क्या किस तरह के मुहर्रिकात होंगे, क्या होगा, ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि इस जंग के पीछे असल कहानी दरअसल है क्या। अब 2022 के फरवरी में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, ये दरअसल उसकी यूक्रेन की जो नेटो में शमूलियत के हवाले से उसकी एक कोशिश थी, उसके खिलाफ ये रद्द-ए-अमल था। अब मैं आपको पहले भी बता चुका कि रशिया का मौक़िफ़ ये है कि 1991 के बाद से अमेरिका हमेशा उनको नीचे दिखाता आया है, नीचे दिखाने की कोशिश करता रहा है और उसने जो है रशिया के इर्द गिर्द नेटो के अड्डे भी कायम कर दिए हुए हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो बड़ी काबिल गौर भी है और इसका जिक्र बहुत ज़रूरी है वो ये कि रूस और मगरब कोई पहली दफ़ा आमने सामने नहीं है, ये पहला मौका नहीं है। 1962 का जो क्यूबिक मिसाइल्स वाला क्राइसिस है उसमें भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि जब दुनिया जो थी वो जंग के दहाने पे पहुंच गई थी और आज भी सूरत हाल जो है वो किसी खतरे से कम नहीं है, कम खतरनाक नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद को अमन का सफ़ीर कहते नजर आए हैं और वो अमन के सफ़ीर बनना चाहते हैं, बन के दिखाना चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान वाले मामले में उनकी मूवमेंट जो है वो हमारे सामने। अब उनके मुताबिक ये कि यूक्रेन जो है वो दरअसल जंग
ये यूक्रेन और रशिया की जो जंग है ये एक प्रॉक्सी वार है। किस तरह से प्रॉक्सी वार है? वो कहते हैं कि अमेरिका और रूस के दरमियान जो बिलवास्ता जंग है, यानी कि वो जिसमें हज़ारों लोग हर हफ्ते जो हैं वो मारे जाते हैं, वो एक प्रॉक्सी वार। और उन्होंने जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से जो बात करने का उन्होंने ऐलान किया, ठीक है, वो भी। और फिर आप देख लें कि साथ ही जिस तरह यूक्रेन के या नेटो के या जो दीगर यूरोपीय रहनुमा हैं उनसे बात करने वाला, जो उनका राब्ते करने वाला मामला है, वो भी हमारे सामने है, इसीलिए उन्होंने इस तरह का ऐलान किया। अब दूसरी तरफ एक और मामला ये है कि अगर जो यूरोपीय लीडर्स हैं वो और यूक्रेन को ये खदशा लाहक है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पुतिन के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ कोई ऐसी डील कर लेते हैं जिसमें ज़बरदस्ती का अमन माहिदा जैसे कि कर लेते हैं, जैसे कि जर्मनी के हवाले से भी एक ऐसा अमन माहिदा हमारे सामने है, उसमें बात करता हूँ बाद में। तो यूक्रेन जो है वो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है उस पर वो रशिया का कब्ज़ा जो है वो रहेगा और यूक्रेन जो है वो दिफाई मुस्तकबिल जो है उसका वो तारीख हो जाएगा। ये एक उनके नज़दीक इसका आप कह लीजिए कि ख़तरा पाया जा रहा है यूक्रेन और जो यूरोपियन लीडर्स हैं उनके नज़दीक। अब रूस इस वक्त जो है वो जैसे मैंने बताया कि वो 5वें हिस्से पे जो है वो कब्ज़ा कर चुका है, जो जिस पे वो क्लेम करता है 4 इलाकों पे। तो अगर वो उसकी स्ट्रेटजी पुतिन की यही है कि वो पूरे का पूरा जो 4 इलाके हैं वो लेके वापस रहे, तभी तो इतनी अरसे से ब्लडशेड जारी है और इतना वो जो उसमें आर्म्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा जंगों पर, तो अब सारी बात है तबाही होती है, जाने जाती हैं, इतना पैसा लगता है, आपकी ट्रेड मुतासर हुई है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें दुनिया के सामने हैं। अब जर्मनी के हवाले से और बरतानिया के हवाले से जो मैं अमन माहिदे की बात कर रहा था वो 1938 वाला जो है, जिसमें आप कह लीजिए कि वो एक माहिदा हुआ था अमन के हवाले से, और उसका लेकिन नतीजा अल्टीमेटली फिर वो जंग अज़ीम दोम वर्ल्ड वार 2 की सूरत में निकला था, उसकी मैं बात कर रहा था। बहरहाल अब तारीख़ जो है वो हमेशा हमें ये सिखाती रही है कि जो अमन की ख्वाहिश करता है उसको लोग सराहते भी हैं, उसको दुनिया सराहती भी है। ये एक अच्छा खुशाइंद बात है इस हवाले से। लेकिन जब ताकतवर ममालिक की सियासत या उनके मफादात हों आपस में, तो उसमें जो बेचारा एक कमज़ोर सा मुल्क होता है या कमज़ोर आप कह लीजिए, उनको हमेशा जो है वो फिर नुकसानदेह माहिदे यानी कि वही उनका मुकद्दर बनना होते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या वाकई ये कोई बड़ी जंग की तरफ मामला तो नहीं जा सकते, ये क्या हो सकता है, इस तरह की चीज़ें कुछ सामने। अब इसको थोड़ा सा फैक्ट्स की रोशनी में देख लेते हैं। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की कि वो ही वांट्स टू बी रिमेंबर्ड एज अ पीस मेकर, हैज़ रिपीटेडली कॉल्ड फॉर एन एंड टू द ब्लड बाथ ऑफ यूक्रेन विच हिज एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट्स एज अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन द US एंड रशिया। ये वही चीज़ है जो मैंने आपके सामने रखी। अब ट्रंप ये कहते हैं कि द सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉल विल बी स्टॉपिंग द ब्लड बाथ दैट इज किलिंग ऑन एवरेज मोर देन 5000 रशियन एंड यूक्रेनियन सोल्जर्स अ वीक एंड ट्रेड। ये उन्होंने अपनी जो सोशल वेबसाइट है उस पर उन्होंने पोस्ट किया। इसके अलावा उन्होंने एक और बात ये की कि होपफुली इट विल बी अ प्रोडक्टिव डे, अ सीज फायर विल टेक प्लेस एंड दिस वेरी वायलेंट वॉर, अ वॉर दैट शुड हैव नेवर हैपेंड, विल एंड। अब चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी इसके बाद डेवलप होंगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जब व्लादिमीर पुतिन से रब्ता करेंगे तो उसके बाद उनका रिस्पांस क्या होगा। अगर तो उनका रिस्पांस ज़रा कोल्ड हुआ, फिर सीज़ फायर की तरफ ना गए, तो फिर जो है वो चीज़ें और होंगी, और अगर सीज़ फायर हो गया फिर तो बात ही कुछ और होगी। और फिर उसकी हवाले से भी कुछ चीज़ें जो एक्सपर्ट्स के नज़दीक शुबहात पाए जा रहे हैं वो भी बरहक हैं, उन पर भी नज़र रखना जो है वो ज़रूरी है। बहरहाल अब ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके नज़दीक ये है कि उन्होंने क्लियर किया है कि रशिया जो है वो अगर ऐसा नहीं करता, यानी कि सीज़ फायर की तरफ नहीं आता, तो वो सैंक्शंस बर्दाश्त करेगा, ठीक है, और अगर वो पीस टॉक्स को सीरियसली नहीं लेता तो ऐसा होगा। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जिस तरह संडे को एक रशिया ने लार्जेस्ट ड्रोन अटैक लॉन्च किया यूक्रेन के ऊपर, ठीक है, जब से ये जंग स्टार्ट हुई है लार्जेस्ट ड्रोन अटैक था। इससे जाहिर ही होता है कि रशिया का इरादा नहीं है पीछे मुड़ने का, वापस आने का। अब जो यूक्रेन की इंटेलिजेंस है वो इस हवाले से तशवीश का इजहार कर रही है, या वो चीज़ें सामने आ रही हैं इस हवाले से, रूटर्स के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो मॉस्को है वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो उसकी एक ख्वाहिश है कि वो उसको भी जनाब चला दे, ठीक है, यानी कि ये यहाँ तक मामलात पहुँचे हुए हैं और अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप इंटरवेंशन कर रहे हैं। अब आगे सीज़ फायर होता है, डायलॉग्स होते हैं, टॉक्स होती हैं, चीज़ें क्या डेवलप होती हैं। अच्छा, अब ये यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने ये बात की है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसमें जो रशिया ने इस हवाले से कोई कन्फर्मेशन नहीं की, ये बात जहन में रखिए। अब 2024 के जून में जिस तरह पुतिन ने कहा था
कि यूक्रेन मस्ट ऑफिशियली ड्रॉप इट्स नेटो एम्बिशंस एंड विड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम द एंटायर टेरिटरी ऑफ द 4 यूक्रेनियन रीजन्स, रशिया क्लेम्स। ठीक है, ये वही बात जिसको मैं थोड़ा सा पीछे प्रिसाइजली आपके सामने रख चुका हूँ। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस हवाले से, कीर स्टारमर उनका नाम है, इस हवाले से उन्होंने डिस्कस किया कि रशियाज़ वार अगेंस्ट यूक्रेन विद लीडर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, यानी कि ये इन सब के साथ रशिया की, अगर जो रशिया के साथ यूक्रेन के साथ जंग है वो इन सब के साथ जंग है, सारी बात अल्टीमेटली यही इसका मतलब है। अब अगर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की बात करते हैं तो उन्होंने अपने एक्स यानी कि जो सोशल साइट है फॉर्मर ट्विटर पे ये पोस्ट किया कि टुमारो President Putin must show he wants peace by accepting a 30-day unconditional ceasefire proposed by President Trump and backed by Ukraine and Europe। ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं इस सीज़फायर को लेके। अब देखें सिचुएशन किस तरफ को जाती है। फिल वक्त तो ये है कि जो फॉर्मर जो यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन और वेस्टर्न यूरोपियन लीडर्स हैं और यूक्रेन हैं, वो एक तरह से आप कह लीजिए कि कास्ट द इन्वेजन एज एन इम्पीरियल स्टाइल लैंड ग्रैब एंड रिपीटेडली वोड टू डिफीट रशियन फोर्सेस, यानी कि इस तरह का उनका नैरेटिव रहा है इम्पीरियल वाला। जैसे वो माजी की तारीख दुनिया की अगर हम देखते हैं तो उसमें एक नैरेटिव पाया जाता है विच दे से वन डे अटैक नेटो, इस तरह की बातें वो करते रहे। अब एक्सपर्ट्स के नज़दीक ये है कि जो ये वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन की, ये वाटरशेड मोमेंट है बिटवीन वेस्टर्न जो ताकतें हैं, बिटवीन वेस्ट एंड जो रशिया है, मॉस्को है, उसके दरमियान ये एक वाटरशेड मोमेंट है। तो अब देखते हैं कि मामलात किस तरफ को डेवलप होते हैं। और रशिया तो कहता रहा है कि जी अमेरिका जो है मुझे मुसलसल शर्मिंदा कर रहा है और by enlarging NATO and encroaching on what he considers Moscow's sphere of influence including Ukraine। तो इस तरह की बातें आती रही हैं सामने। बहरहाल अब देखते हैं कि चीज़ें किस तरह डेवलप होती हैं, फिर इंशाल्लाह जो इस हवाले से तफसीलात आएंगी उस पर गुफ्तगू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।